ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य संख्या 9 से 14। यदि तुम पद दलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडरों का उद्धार करोगे और पुरुषों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों को पुनः निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन प्रभु को अर्पित तथा सम्माननीय दिवस समझोगे, यदि इसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारबार या व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कहना है, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठकर खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाकर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और हमारे शरीर को चंगाई मिले। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना
कि प्रभु ये कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। पश्चाताप का सच्चा अर्थ है मन परिवर्तन, और यह प्रायश्चित हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रभु में उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। तो हमारा मन परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा हम ईश्वर के निकट आ सकते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर से टूटा हुआ रिश्ता फिर से नया बन सकता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि यदि तुम पद्दलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, यदि तुम लोगों की निंदा नहीं करोगे, उन पर झूठे दोष नहीं लगाओगे, यदि तुम अपनी रोटी भूखों के साथ खाओगे तो तुम पर ज्योति का उदय होगा। कहने का मतलब ये है प्रभु की प्रकाशना आप पर उतरेगी और आपको सामर्थ्य प्रदान करेगी, और प्रभु निरंतर आपका मार्गदर्शन करेगा, पथ प्रदर्शन करेगा। इसलिए प्रभु से आज कहना कि हे प्रभु मुझे सत्य का मार्ग दिखा, जिससे कि मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे उत्तर दे, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि मैं पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पश्चाताप करे और ईश्वर के पास लौटे और उसे अनंत जीवन मिल जाए। इसलिए आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे, जब तुम्हारे जीवन में ईश्वर की आशीष बनी रहेगी। जब तुम ईश्वर को प्रसन्न करोगे तो प्रभु तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्वास के साथ जीवन जियोगे तो प्रभु की आशीष को ग्रहण करोगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उसे पवित्र रखोगे, उस दिन अपना कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन मानोगे और प्रभु को अर्पित तथा सम्मानीय दिवस समझोगे, तो तुम्हारे जीवन में आशीष बरकरार रहेगी। तुम्हारे जीवन में आशीष बरकरार रहेगी। तो आज के ये वचन हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने इस टूटे फूटे जीवन को सुधारने के लिए प्रभु के चरणों में हाजिर हो जाएं। प्रभु कहता है तुम अपना आचरण सुधारो, तुम अपना आचरण सुधारो और मैं तुम पर दया करूंगा। आज के सुसमाचार में लेवी एक टैक्स कलेक्टर था जो चुंगी लिया करता था। वह अन्याय, धोखाधड़ी, बेईमानी, हेरा फेरी करने के कारण बहुत ज्यादा अमीर तो था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। वो पैसे वाला जरूर था पर समाज में बदनाम था, लोग उसका आदर नहीं करते थे। परंतु ईसा के बुलाने पर वह उसके पास जाता है और उसने एकाएक अपना वो धंधा छोड़ दिया जिसे वो पहले करता था। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो प्रभु ईसा के संपर्क में आए इस लेवी को हम मत्ती के नाम से जानते हैं। आगे चलकर मत्ती प्रेरित एवं सुसमाचार लेखक के नाम से प्रसिद्ध हो गया, विश्वविख्यात हो गया, जिसके द्वारा प्रभु के विषय में आज हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। लोगों के जीवन में नए जीवन का संचार तब होने लगता है जब कोई यीशु के साथ एक हो जाता है। तो इसलिए प्रभु ये कहता है कि मैं इन तमाम पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु लगातार ऐसे लोगों के बीच में रहते थे जो शोषित थे, जो पापी थे, नाकेदार थे, क्योंकि प्रभु ये चाहता था कि उनका जीवन प्रभु अच्छा कर दे, उनके जीवन में शुद्धता और पवित्रता आ जाए।
वो ईश्वर की आशीष को ग्रहण करने वाले बन सकें। हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें, मनन चिंतन करके देखें कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम प्रभु की ओर अभिमुख होते हैं? क्या हम वचन को आत्मसात कर पाते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं? प्रभु ये कहता है, रोगियों को वैद्य की जरूरत है, निरोगों को नहीं। हम लोग किसी न किसी रूप में बीमार रहते हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से। आज ये मनन चिंतन का विषय है और 40 का ये काल जो तपस्या का काल है, इन दिनों में ईश्वर की आशीष और अनुग्रह को महसूस करने का ये काल है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करे और इस प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम अपने आप को और ज़्यादा सुदृढ़ और विश्वास में दृढ़ बना सकें। आज इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हमें अपने सच्चाई के मार्ग दिखा जिससे हम तेरे रास्तों पर चल सकें। हमें क्षमा करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, सबने पाप किया और सब तेरी महिमा से वंचित हैं। हमें क्षमा कर दे, हमें सच्चा प्रायश्चित करने की कृपा प्रदान कर, जिससे कि हम तेरे पीछे पीछे चल सकें, तेरी बातों को अपने जीवन में धारण कर सकें और अपने परिवार में नित्य प्रतिदिन तेरी महिमा को देख सकें। तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। आज तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी